अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है जी आप सबके। उम्मीद करती है आप सब भी ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, बिल्कुल फूलों की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सबकी दुआओं से, आप सबके प्यार और मोहब्बत से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है जी। शुक्र है अल्लाह का। सब देखने वाले सुनने वाले बहन भाई जिस शहर से मुझे देखते हैं सुनते हैं जी, अल्लाह ताला हम सबको आबाद रखे, हर दुख तकलीफ और परेशानियों से अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और जो देश और परदेश से देखते हैं जी, अल्लाह ताला उन सब पर अपना खास करम अता फरमाए, आमीन या इलाही आलमीन। आज जी मैं जिसके बारे में बात करने लगी हूँ वो है जी फातिमा यूट्यूबर। ठीक है जी, फातिमा एक छोटे से गांव में रहती है अपनी फैमिली के साथ। ठीक है जी, और पहले भी मैं फातिमा पर वीडियो बना चुकी हूँ, अब फिर से मैं वीडियो बना रही हूँ। वीडियो क्यों बना रही हूँ, इसका क्या मकसद है, आप सबको भी पता चल जाता है। ठीक है जी, फातिमा के ऊपर मैं क्यों वीडियो बना रही हूँ। फातिमा एक छोटे से गांव में रहती है अपनी फैमिली के साथ। वहाँ पर उसने अपने यूट्यूब का आगाज़ किया। पहले जो फातिमा और पहले बहुत ज़्यादा गरीब थे। ये नीचे मैंने वीडियो चलाई हुई है फातिमा की। आप सब देख सकते हैं कि फातिमा के पहले हालात क्या थे, किस गुर्बत में फातिमा ने अपनी ज़िंदगी गुजारी है। ठीक है जी, अपनी मेहनत की है उन्होंने। अब जाकर फातिमा ने टिकटॉक पर भी यूट्यूब पर भी मेहनत की है, और आज अल्लाह ताला ने उन्हें इतना नवाज दिया कि लोगों ने बातें करना स्टार्ट कर दी है। आखिर मेहनत उन्होंने की है, लोगों ने बातें करना क्यों स्टार्ट कर दी उनके लिए, बुरे बुरे अल्फाज क्यों उन्हें दिए जा रहे हैं, उन्हें गालियों से क्यों नवाजा जा रहा है। आखिर लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है इसके पीछे। फातिमा जी, जब फातिमा और गरीब थे, जब लोगों से हेल्प मांगते थे कि वे हमारी हेल्प करें, आज हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं, आज हमारे घर में पीने के लिए कुछ नहीं है, हम बहुत ज़्यादा गरीब है, तब तो किसी ने उनकी आके हेल्प नहीं की। जब उन्होंने अपना काम किया, अपनी मेहनत की, अल्लाह ताला ने आज उन्हें इतना नवाज दिया। उन्होंने टिकटॉक पर भी फातिमा ने काम करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है जी, टिकटॉक पर भी वो लाइव आने लगी, जिससे उसे गिफ्टिंग होना स्टार्ट होगी, जिसकी वजह से आस्ता आस्ता उनके हालात हैं जो बेहतर होना स्टार्ट हो गए। फातिमा का भी चैनल है, उसकी वालदा का भी चैनल है, जो दोनों चैनलों की उन्हें इनकम आना स्टार्ट होगी, जिसकी वजह से माशाल्लाह से आज उन्होंने कच्चे घर को छोड़कर, कच्चे गांव को छोड़कर एक महल जैसा घर, बहुत ज़बरदस्त सा घर ले लिया है। ठीक है जी, ये मैंने नीचे तस्वीर भी लगाई है उनके घर की। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त फातिमा ने घर लिया। अल्लाह ताला जी उन्हें नसीब करे, और मेरी दुआ है कि फातिमा को अल्लाह ताला मज़ीद तरक्की अता फरमाए, आमीन अल्लाह आलमीन। और जी सबसे पहले जी फातिमा की वालदा की बात सुनते हैं। ठीक है जी, आखिर वो क्यों इतनी परेशान है, क्या वजह है परेशानी की कि वो इतनी परेशान रहने लगी हैं, डिप्रेशन में रहने लगी हैं। आखिर क्या वजह है, कौन इंसान है जो उन्हें परेशान कर रहा है। ठीक है जी, आए जी उनकी वीडियो देखते हैं। आंखें निकाल कर उसके हाथों में रख दूंगी। और ये जो डॉक्टर है, क्या नाम है उसका, डॉक्टर अफान। डॉक्टर अफान ने हमारे बारे में वीडियो बनाई, इतने गलत अल्फाज उसने लिए। आप एक दफा उसके चैनल पर जाएं, आप उसके व्यूज देखें, उसके कोई व्यूज नहीं है। पहले वो वीडियो बनाता था डॉक्टरी की है, ये जो मरीज आके बैठते थे कहते थे हाँ जी आपने मेरी दवा। आप सबने वीडियो तो देख ही ली है, कितनी फातिमा की वालदा है जो कितनी ज्यादा परेशान है। आखिर क्यों, ये डॉक्टर अफान है कौन जिसकी वजह से वो इतना परेशान हुई है, इतनी बद्दुआएं दे रही है डॉक्टर अफान को, ऐसा क्यों कर रही है वो। सबके जहन में एक ही सवाल आता है कि अगर जिसका नाम भी डॉक्टर है वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्या वजह है जिसकी वजह से फातिमा की वालदा है जो इतना परेशान है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर अफान उनका नाम है, बहुत बड़ा नाम है जी, बहुत बड़े डॉक्टर साहब हैं वो। यूट्यूब पर भी टिकटॉक पर भी उनकी वीडियो वायरल जाती है, बहुत बड़े डॉक्टर हैं वो। ठीक है जी, उनकी वजह से उनकी वालदा है जो बहुत परेशान है। परेशानी की वजह यह है कि फातिमा को जैसे ही अल्लाह ताला ने हर एक चीज़ से नवाजा, कहते हैं ना जब अल्लाह ताला देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, ऐसा ही कुछ फातिमा के साथ भी हुआ। डॉक्टर साहब मजीद वीडियो पे वीडियो बनाते जा रहे हैं फातिमा के खिलाफ। आखिर डॉक्टर साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं। कभी कहते हैं जी वो धंधा कर रही, कभी कहते हैं वाहियाती फैला रही हैं, कभी कहते हैं जो वो इस्लाम से हटती जा रही हैं। आए जी आप सबको डॉक्टर साहब की भी बातें सुनाती हैं, क्योंकि सबको ऐसा ना लगे कि मैं ये सब बातें अपने पास से कर रही हूँ। ठीक है जी, डॉक्टर साहब की पहले लैंग्वेज सुनते हैं, फिर बाकी की बातें बाद में करते हैं।
नाजरीन, पिछले एक हफ्ते से डॉक्टर अफान ने कुछ यूट्यूबर और टिकटॉकर पर बात की तो सोशल मीडिया पर तूफान बरपा हो गया। एक गरीब टिकटॉकर पाकिस्तानी फातिमा और उसकी मां आयशा आजकल सोशल मीडिया पर तनकीद की ज़द में हैं। इस पर अगर बात की जाए कि सबसे पहले तो हमको किसी की निजी लाइफ के हवाले से बात ही नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान में इस टाइम एक जंग, तरह की लैंग्वेज को यूज सेक्स करें। दिखाओ, क्या डॉक्टर सेक्स साहब को जेब बेचो, देता है कि किसी की व्यूज बहू और बेटियों डॉलर के कमाओ। बारे में वो गलत अल्फाज इस्तेमाल करें? डॉक्टर साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या वजह है डॉक्टर साहब की? हालांकि डॉक्टर साहब का एक अपना शोबा है कि वो डॉक्टर हैं, ठीक है जी, वो लोगों को जिंदगियां देते हैं, लेकिन वो इन्हें डिप्रेशन में लेके जा रहे हैं, फातिमा और उसकी वालदा को। जी डॉक्टर साहब से मेरा ये सवाल है, अगर फातिमा ने सर से दुपट्टा उतारा है, आपको फातिमा का तो दुपट्टा नजर आ गया है कि फातिमा ने सर से दुपट्टा उतारा है, ठीक है जी। फातिमा की वालदा ने उसे मना नहीं किया, फातिमा की वालदा ने खुद लाकर उसे टिकटॉक पे बिठाया। जब फातिमा की वालदा सबसे हेल्प मांगती थी, सबसे कहती थी कि जी मेरी हेल्प करें, हमें आप सबकी हेल्प की ज़रूरत है, हमारे घर के हालात ठीक नहीं है, तब तो कोई उनकी हेल्प करने के लिए नहीं आया, ठीक है ना। जैसे ही उनके दिन हालात बदलते गए, वैसे लोगों ने जी उन्हें तकनीक का निशाना बनाना स्टार्ट कर दिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग? क्या वजह है? और डॉक्टर साहब भी पीछे नहीं रहे। डॉक्टर साहब की आप सबने लैंग्वेज सुनी है, किस कदर डॉक्टर साहब गलत लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। हर एक इंसान के घर में बहू बेटियां होती हैं, ठीक है ना। डॉक्टर साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए। फातिमा के बारे में जैसे डॉक्टर साहब लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, लड़कियों के बारे में लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, क्या डॉक्टर साहब को जेब देता है कि ऐसी बातें करनी चाहिए डॉक्टर साहब को? क्या वजह है जी फातिमा के बारे में लोग इतनी तरह तरह की बातें कर रहे हैं जी? उसे गिफ्टिंग हो रही है टिकटॉक से, वो अमीर तरीन हो गए, वो ऐसे हो गए हैं। भाई उन्होंने अपनी मेहनत की है, आप लोग भी अपनी मेहनत करें। आप लोगों को क्या मसला है? क्या ऐसी तकलीफ है आप लोगों को जो आप लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही? उनकी खुशियाँ आप लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही, उनकी तरक्की आप लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही। और डॉक्टर साहब ने भी क्या कमाल कर दिया जी, डॉक्टर साहब भी पीछे नहीं रहे, डॉक्टर साहब ने भी आकर अपनी ही बातें करना स्टार्ट कर दी। ऐसी गलत गलत डॉक्टर साहब बातें कर रहे हैं, डॉक्टर साहब को जेब नहीं देता। मेरा सवाल है डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब जी आपको ऐसी बातें जेब नहीं देती कि आप डॉक्टर होकर ऐसी बातें करें, ठीक है ना। वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, यूट्यूब पर टिकटॉक पर इतना लोगों ने गंद फैलाया हुआ है, पहले आप उन्हें जाके तंग नहीं करें ना, ठीक है। भूख और प्यास से मर रहे हैं, उनके बारे में तो कोई सोचता नहीं है। फातिमा के बारे में हर कोई सोच रहा है, फातिमा के बारे में हर कोई जिक्र कर रहा है, फातिमा के बारे में हर कोई वीडियो बना रहा है, टिकटॉक पर भी यूट्यूब पर भी गंदी गंदी गालियों से नवाजा जा रहा है, गलत गलत बातों से नवाजा जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? मेरा सवाल उन सब यूट्यूबरों से, उन सब लोगों से है कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? प्लीज ऐसा ना करें, ठीक है ना। उन्होंने अपनी मेहनत से आगे आए, आप भी अपनी मेहनत करें, लोग आप भी सब मेहनत करें, मेहनत से आगे आए, ठीक है। जैसे उन्होंने मेहनत की वैसे ही आप लोग भी मेहनत करके आगे आए। दूसरों के जेलस होने से कुछ नहीं होता। किसी को जेलस, किसी को बढ़ते हुए देखकर हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते ऐसे। किसी पे अगर वीडियो बनाकर हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते ऐसे, ठीक है ना। तो इस चीज का ख्याल करें, दूसरों की खुशियों को देख के जेलस ना होए, ठीक है। खुद भी आप मेहनत करें और दुआ करें कि जैसे फातिमा और की अल्लाह ताला ने सुनी है, ऐसे ही अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें आसान करें, ठीक है। और डॉक्टर साहब से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज डॉक्टर साहब जी अपनी लैंग्वेज को ठीक करें, ठीक है जी। जो आप बातें करते हैं, गंदी गंदी आप अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं किसी की बेटी के बारे में, तो प्लीज आप ऐसा ना करें। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।